रक्षाबंधन भी है तो मेरी बहन जो है वहाँ रहती है। उस सिलसिले में हम लोग जो है इसी सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे। लेकिन आप पूरी प्रक्रिया आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार जो है देश में चल रही है। 50% जो है टैरिफ जो है ट्रंप ने लगा दिया। 28 बार जो है ट्रंप ने कहा सीज फायर उन्होंने कराया है। प्रधानमंत्री ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है, और इस पर कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। किस बात का विश्व गुरु? संसद भवन में सीट शेयरिंग नहीं होती है भाई। आज बैठक कर रहे हैं लोग अमित शाह जाने से पहले। लोग अपना कुछ भी बैठक करे तैयारी चुनाव आयोग दिया। चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात ये है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। अब छोड़िए, अभी हमारे जो प्रवक्ता लोग हैं बंटू जी, उन्हीं से पूछ लीजिए। सरकार है क्या? एनडीए सरकार गिर जाएगी क्या? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली थी। ये जो 25 सीटों का हेरा फेरी है, ये क्या है पूरा मामला? दर्शकों, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब वो अपनी बात बता रहे थे, चुनाव आयोग पर एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगा रहे थे, तब जब प्रश्न का सेशन आया, जब मीडिया कर्मी सवाल पूछना शुरू किए, तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर, आप जिस तरीके का खुलासा कर रहे हैं और जो 25 सीटों का हेरा फेरी कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए, क्या ये बोला जाए, या फिर ये कहा जाए कि ये सरकार दरअसल बीजेपी की नहीं है, एनडीए की नहीं है, गठबंधन की नहीं है, चोरों की सरकार है, वोट चोरी कर ये सरकार बनी है? ये कितना बड़ा आरोप है। जितने भी आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे लगाए हैं, जो खुलासा, अब जब तक उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ये कह रहे ये ड्राफ्ट ये हमारा नहीं है, ये चुनाव आयोग का ही है, वो दे क्यों नहीं रहा है? अगर ये तमाम चीज़ें सही साबित हो जाती है, चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा दर्ज करें, सही साबित हो जाती है, तो यकीन मानिए कि ये सरकार गिर जाएगी। ये पता चल जाएगा कि कितने सीट पर कहाँ कहाँ चोरी हुई। जिस तरीके से उन्होंने बजबते हर एक चीज़ का पुख्ता जानकारी दिया, तो जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, उसी की बनती और एनडीए सरकार गिर जाएगी। अब इस पर क्या नीतीश बाबू बोल पाएंगे? उनकी हैसियत है क्या? चंद्रबाबू नायडू इस ऐलान के बाद, इस खुलासे के बाद, क्या लोकतंत्र के लिए, क्या संविधान के लिए, क्या देश के लिए बैकफुट पाएंगे? अगर वो आने वाले होते तो फिर कब का नहीं आ जाते, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि ये जिस तरीके से 2014 के बाद से हमारा आप देख रहे हैं कि विपक्ष को एक नैरेटिव बनाया गया कि भाई ये जब भी हारता है तो ईवीएम मशीन घोटाला, ये वो फर्जी कर कर अपना नाकामियों को छुपाने की काम करता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, कहानी कुछ और था, सच्चाई कुछ और था। हमारा आप जानते हैं कि सिस्टम के अंदर बेईमान लोग पूरी तरीके से घुस चुके थे। हमारे इस मुल्क के लोगों के वोटों के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और वो सामने आ गया। फर्जी वोटिंग हो रही थी, जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो 5 महीने में कैसे इतने लोग आ गए, ये सवाल लोगों के अंदर आ रहे थे। मैं चुनाव आयोग से, डबल इंजन की सरकार से और इस देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आँख खोलें, कान को पूरी तरीके से जो है खोल कर रखें, सच सुने, समझें, गलत लगे तो आवाज़ उठाएं। आज जो विपक्ष खुलासा कर रहा है उसको इस तौर पे नहीं देखें कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, ये सरकार वर्सेस विपक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई
जो संवैधानिक पद है उसकी लड़ाई है, यानी कि चुनाव आयोग की लड़ाई है। वो निष्पक्ष है, वो सबके लिए, जितना जो है वो सत्ता पक्ष के लिए उतना ही वो विपक्ष के लिए भी। वो किसी की चापलूसी या चाटुकारिता नहीं कर सकता, लेकिन उसमें बैठे लोग अगर सत्ता की दलाली करने लगे तो फिर इसी तरीके का जो है बेईमानी होगा, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसके बाद जो बेचैनी सरकार के अंदर है, जो परेशानी सरकार के अंदर है, क्या इसका जवाब आ पाएगा? चुनाव आयोग ने बोल तो दिया है, अब देखते हैं कि इसके आगे का प्रक्रम क्या होगा। कल राहुल गांधी बेंगलोर के लिए उन्होंने कहा है, फिर उसके बाद वो बिहार की तरफ आएंगे। तो जिस तरीके से बिहार पूरी मुहिम में माफ़ कीजिए विपक्ष मुहिम में लगा हुआ है, राहुल गांधी लगा हुआ है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, यकीन मानिए ये लोगों को लगेगा कि विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन ये देश के निष्पक्ष संविधान पद की लड़ाई है। क्योंकि जो सिस्टम पे जो पढ़ लिख कर IAS जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, SP जाते हैं, उन सब के ईमान की लड़ाई है। वो लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद मंत्रियों के चक्कर में, जाहिलों के चक्कर में उनको अंदर दबाव आता है, नौकरी छीन लेंगे, ये कर लेंगे। देखिए ना, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इंसाफ की बोली कुर्सी छीन लिया गया। जो अधिकारी इंसाफ की बोली बोलते हैं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो बेईमान जज है उनको बचा लिया जाता है। हम बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन सवाल यही है, राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनका जो खुलासा था, उनका जो जिस तरीके से जो है चुनाव आयोग को लेकर, सरकार को लेकर जो एटम बम मारा है, जिसके चर्चा वो कर ही रहे थे सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसको देखकर दर्शकों आप लोग को क्या लगा? उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर सिर्फ ये एक सियासत के तौर पर है, राजनीति के तौर पर है, या सिर्फ जो है नाम कमाने के लिए है? इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि क्या चुनाव आयोग इसके बाद, इस खुलासे के बाद क्या सुधर जाएगा? क्या वाकई में आने वाले तमाम राज्यों का चुनाव जो है ईमानदारी से कराएगा, उसके साथ एक भी जरा बेईमानी नहीं करेगा?